धोखा, जी हां, आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आपको जाननी है इस पूरी बात तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक के। जी हां, इस वीडियो में अंत तक के बने रहिए, आपको बताएंगे कैसे आपके साथ सरकार धोखा कर रही है। आज समय आ चुका है आवाज उठाने का, युवा को एक होने का मौका आ चुका है। अगर एक हो जाते हैं, अगर आप एक साथ मिलकर के आवाज उठाते हैं तो सरकार से लड़ने की ताकत बन सकती है। जी हां, मैं रीजनिंग गुरु बिहारी भैया आज आप लोग के बीच बताने जा रहा हूं कैसे आरआरबी एनटीपीसी आप सभी लोग को धोखा दे रही है। और खासकर इस धोखा को लेकर के सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, पूरे भारतवर्ष परेशान है। कैसे आप देखते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म आई थी, फॉर्म आने का डेट दिया गया था मार्च 2019। आप सोच के परेशान रहेंगे कि मार्च 2019 में फॉर्म आई थी और आज तक उसका जो है एग्जाम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रीजन बना है। रीजन है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा। क्योंकि कुछ लोग का कहना होता है, सर आप ऐसे बोल रहे हैं, सर आप ये कर रहे हैं। अगर आपको बता दें कि हाँ हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से आरआरबी एनटीपीसी में जो है 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। प्रत्येक बच्चे से पहले जो फॉर्म भरा जाता था उसका शुल्क लिया जाता था, एग्जामिनेशन शुल्क 100 रुपया, लेकिन इस बार लिया गया 500 रुपया। इस बार जो है 500 रुपया लिया गया और 500 रुपया लेकर के बोला गया 400 रुपया एग्जाम के बाद वापस किया जाएगा। अभी तो एग्जाम ही नहीं हुई, वापस कहां से आएगा। अगर टोटल देखा जाए तो देख लीजिए आप कितना बड़ा अमाउंट जो है सरकार अपने पास रखे हुए और उसका ब्याज खा रही है। पिछले समथिंग जो है लमसम 1.5 साल होने जा रही। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या किया जाए, आखिर क्या करना होगा। तो आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि पहले अनपढ़ को यानी अशिक्षित को जो है मूर्ख बनाया जा सकता था, लेकिन अब जो है शिक्षित को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। इसे रोकना होगा, क्योंकि जब चुनाव की बारी आती है, लोकसभा चुनाव की बारी आई थी तो आरआरबी एनटीपीसी की बारी आई। आरआरबी के एनटीपीसी की बहाली में सभी लोग फॉर्म भरे, सभी को मन में खुशहाली आई, चलो अब तो नौकरी मिलेगी, अब तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव हो गया, पूरी चुनाव जो है भारतवर्ष में समाप्त तो हो गई, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम नहीं हो पाई। हमारे कुछ मित्र मिले थे हमें, उन्होंने जब हम बात की कि ऐसे ऐसी घटना जो है हमारे साथ हो रही है, हमारे बच्चे के साथ हो रही है, हमारे बच्चे का मैसेज आ रहा, सर तैयारी करे, कैसे करे, क्या पढ़े, समझ में नहीं आता है सर, पूरी सिलेबस समाप्त तो हो गई, फिर भी कुछ नहीं है, एग्जाम का कोई डेट नहीं है। बोले बिहारी जी आप पे क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ जाएंगे। जी हां, जाना होगा, क्योंकि अगर आज हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे तो कल होकर के हमारी जो भविष्य समाप्त हो जाएगी, हमारी यानी हमारी बच्चों की। हाँ, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व होता है बच्चों के दम पे होता है। इसलिए हम कहते हैं सुनो सरकार हम बिहारी हैं, सुनो सरकार हम बिहारी हैं, बेरोजगार हैं मगर कमजोर नहीं। जी हां, हम कमजोर नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे मांझी द माउंटेन में नाम सुने होंगे, जो अपनी पत्नी की खातिर, अपनी पत्नी के कष्ट को देखते हुए वो पहाड़ काट सकते हैं। तो क्या हम बिहारी पर कितना नहीं कर सकते। बिहारी युवाओं को कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहारी युवा अगर चाह गए तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं हम हर एक पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहिम है, लड़ाई जो है सिर्फ हमारी नहीं है। हम हैं बिहारी, हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी साथ आना होगा। अगर बिहारी की उपमा दिया जाए, आप आनंद सर को जानते ही होंगे। जी हां, अभी हाल में सुपर 30 मूवी आई थी, उनके स्ट्रगल को देखिए कैसे, किस तरह से बिहार के युवा स्ट्रगल करते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है, खासकर बिहार के साथ साथ अगर देखा जाए झारखंड, यूपी, जितने भी है सभी लोग जो है एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक छोटे से गांव से कोई भी बच्चा अगर पटना जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने जाता है, महीना का 4 से 5 हजार रुपया खर्च होता है। अगर बात करें वो 4 से 5 हजार रुपए की, तो 4 से 5 हजार रुपया लाने के लिए एक परिवार को कितनी कष्ट झेलना पड़ता है, वो उस परिवार के किसी सदस्य से जाके पूछे तब आपको पता चलेगा। और वो 4000 एक बच्चे को एक छोटे से 8x10 के रूम में रह करके बच्चा पढ़ाई करता है, और पता क्या चलता है आपके सामने। ये तो बात कर रहे थे हम रेलवे की।
आप अगर बात करें एसएससी की, 2017 में जिसकी जो है एग्जाम हुई है, अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। जब भी कोई ज्वाइनिंग की बात आती है, जैसे कि अभी आरआरबी एनटीपीसी की हम लोग बात कर रहे थे, 2019 की बहाली 20 हो चुका है, शायद 24 में चुनाव होने वाला है, उस वक्त शायद एग्जाम हो जाए। अभी बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव जो है एकदम जोर तोर से चल रहा है। कोरोना का कहर है, मान रहे हैं कोरोना, हर कोई एक ही एक्सक्यूज दे रहा है कि सर कोरोना है, सर कोरोना है, सर कोरोना है। कितनी दिन और चीज के लिए कोरोना नहीं है, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, चुनाव आता है। अभी जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे जो है राज्य में होने वाला है, एग्जाम जैसा बना दीजिए इसे भी। आज जो है आपका नॉमिनेशन होगा, 1 साल या 2 साल बाद जो है चुनाव होगा, तब तक जो है आप जनता की सेवा कीजिए। 2 साल चुनाव हो जाने के बाद जो है फिर 1-2 साल वेट कीजिए, फिर जाकर के जो है आप इसको रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कौन होंगे मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं होता है। चुनाव जो है 1 महीने के अंदर, 1 महीने में सारा काम खत्म हो जाता है, प्रचार भी हो जाता है, चुनाव की सारी तैयारी हो जाती है, पूरे राज्य की चुनाव हो जाती है, पूरे देश की चुनाव हो जाती है। लेकिन अगर एग्जाम कराने की बात करें, जैसा कि हमने बताया था, हमारे मित्र बोल रहे थे चुनाव चुनाव को तो छोड़िए, एग्जाम छोटी चीज थोड़ी है। एग्जाम कराने में बहुत समय लगता है। एग्जाम कराने के लिए पहले फॉर्म निकलता है, बहाली के लिए जो है फॉर्म निकली, उसके बाद जो धीरे 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 प्रोसेस बढ़ा, फॉर्म भर दिए, फिर डेट पे डेट चलते जाता है। लास्ट में क्या होता है, एग्जाम भी हो जाता है, मालूम पड़ा एग्जाम होने के बाद कैंसिल भी हो जाता है, फिर उसका केस चलता है कोर्ट में, 4 साल 5 साल निकल जाता है। मालूम पड़ता है वैसे बच्चे जो इसका फॉर्म भरे हैं उनका डेट खत्म हो जाता है, एक्सपायरी डेट में गिनती आ जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्या करे, वो जिंदा रहे या मरे सोच नहीं पाते हैं। इसके लिए आज हम सभी युवाओं को मिलकर के सिर्फ एक हमें आवाज उठाने से नहीं, अभी बहुत अच्छी खुशी की बात है, पूरे पटना, पूरे बिहार छोड़ दिए, पूरे दिल्ली की जितने भी टीचर लोग हैं, हम सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छा लगा कि सारे टीचर एकजुट हो गए, क्योंकि अब शिक्षित को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो समय खत्म हो गया जब आप जो है सभी को बेवकूफ बनाते थे, मूर्ख बनाते थे, समाप्त हो गई। शिक्षित को बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम कहते हैं सभी लोग आवाज उठाइए, इसके पहल जो है आवाज उठा करके इसके साथ जो है चलिए हम लोग के, ताकि देखें क्या प्रॉब्लम है। आप बोलते हैं एग्जामिनेशन का फॉर्म कर लेते हैं, बोलते हैं अभी तक एजेंसी नहीं मिला। अगर एजेंसी नहीं मिला तो फिर आप ये बहाली का ड्रामा क्यों कर रहे हैं एग्जाम के लिए? तो कैसे? चुनाव के लिए सब कुछ हो जाता है और इसके लिए कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके साथ बढ़िए, मुहिम में सबका साथ दीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी को शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका सच्चाई पता चले। अभी हम बात कर रहे थे बिहार में चुनावी मुद्दा का, चुनावी मुद्दा है, सब कुछ हो रहा है। अभी देखिएगा एसआई यानी कि दरोगा का बहाली भी आ चुका है। पिछले बार जो दरोगा हुआ उसका अभी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है और फिर से जो दरोगा की बहाली आ गई है। चुनाव हो जाएगा, चुनाव तक तो है भाई दरोगा की बहाली आ गई, वाह वाह क्या बात है। फिर जाकर के वही कंडीशन हो जाता है चुनाव के बाद, कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप तो राजनीति करते हैं। नहीं, कोई शिक्षक राजनीतिक नहीं करता है, कोई शिक्षक जो है नेता नहीं बनना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं सर आप जिस ढंग से बोल रहे हैं, जिस ढंग से कर रहे हैं, आप जो है पूरी तरह से जो है आप राजनीतिक कर रहे हैं। अगर बच्चे को इंसाफ दिलाना अगर राजनीतिक है तो हाँ, हम एक राजनीतिक कर रहे हैं। इसके लिए हमें जो करना होगा करने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि इसी बच्चे का अस्तित्व हमारा अस्तित्व ऊपर लेकर के जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनसे रिक्वेस्ट है, बार बार हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि इसकी जो है जांच की जाए। कम से कम जो एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं उसका एग्जाम हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बच्चे एक उम्मीद से टिके हुए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि आपके विपक्ष जा रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं। हमें राजनीतिक नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। आप अच्छे काम करते हैं, हम बोलते नहीं बहुत अच्छा काम हुआ। बॉर्डर पे लड़ाई होती है, उसमें आप समर्थन करते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कम से कम जो गलत है वो गलत के बारे में भी बोलेंगे।
तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इस मुहिम में हमारा साथ दें, आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग युवा हैं और युवा को ही आगे आना होगा, जागना होगा युवा को। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सभी के पास जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय